बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रशीद आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को वेलकम टीयर बर्ड्स ऑफिशियल में। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि स्पिरिट्स इन लव बर्ड्स। अच्छा, आप बहुत से लोग इन इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्पिरिट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। और ख़ासकर जो हमारे दोस्त नए नए लव बर्ड की या डिफरेंट म्यूटेशन, चाहे वो गोल्डियन हो जाए, चाहे वो जावा हो जाए, या इसके अलावा जो डिफरेंट बर्ड्स हैं, जब वो इस फील्ड में आते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये स्प्लिट्स क्या होते हैं। तो असल में स्प्लिट का मीनिंग ये होता है कि स्प्लिट एक ऐसा बर्ड होगा कि जिसमें किसी जिस वो जिस पेयरिंग से आया होगा, तो उसमें उसके पेरेंट्स की तरफ से उसके अंदर उसके पेरेंट्स के जीन्स आपको मिलेंगे। अच्छा, अब स्प्लिट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जनरली जो आपने सुना होगा, अमूमन आप सुनते हैं स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो। ठीक है। अभी आप एक ग्रीन बर्ड होता है, ग्रीन फिशर, वो आपको ग्रीन फिशर नज़र आ रहा होता है, या एक ब्लू फिशर होता है, वो ब्लू फिशरी आपको नज़र आ रही होती है। मगर कहने वाला जो आपको दे रहा होता है, तो वो आपको कहता है यार ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू है। तो ग्रीन स्प्लिट ब्लू या एक ब्लू फिशरी है, ठीक है, या एक कोपलाइन है, तो वो उसके बारे में कहता है यार ये स्प्लिट इनो है। तो अब पहले बात करते हैं स्प्लिट ब्लू की। तो स्प्लिट ब्लू क्या होगा कि अगर कोई ग्रीन बर्ड किसी ग्रीन बर्ड की पेयरिंग आप किसी ब्लू बर्ड से करते हैं, और जब अब उसकी जो आउटकम होगी, क्योंकि जो आपका है ग्रीन बर्ड जो होता है ग्रीन फिशर, वो डोमिनेट डोमिनेट जीन है। ठीक है ना, ग्रीन ओप्लाइन भी हो सकता है। जो ग्रीन बर्ड है वो आपका डोमिनेट जीन है। अच्छा, अब डोमिनेट जीन अपनी डोमिनेंस जो होता है वो बरकरार रखता है। अब मिसाल है, आपने एक ग्रीन बर्ड को एक ब्लू बर्ड के साथ, अब ब्लू बर्ड कौन से होते हैं, जैसे ब्लू ओप्लाइन हो गए, ब्लू फिशरीज हो गई, फिर आपके अल्बाइनो जो बर्ड है वो भी आपका ब्लू बर्ड है। तो जब आप किसी ग्रीन बर्ड को किसी ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं, तो जो उसके आउटकम आती है, जो उसके ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, जो उसके चिक्स आते हैं, वो होंगे तो ग्रीन, क्योंकि ग्रीन डोमिनेट है, वो होंगे ग्रीन, मगर वो स्प्लिट होंगे ब्लू के। यानी कि उसमें उस ब्लू बर्ड का भी जीन होगा, जो उसके मदर या फादर में ब्लू बर्ड लगा होगा। वो ब्लू अपलाइन भी हो सकता है, ब्लू फिशरी भी हो सकता है, अल्बाइनो बर्ड भी हो सकता है। अब बात करते हैं इनो की, स्प्लिट इनो। देखिए, अगर आप किसी रेड आई बर्ड, मीन्स के अल्बाइनो रेड आई बर्ड है, इसको आप लगाते हैं किसी ग्रीन बर्ड के साथ, किसी ब्लू बर्ड के साथ, तो यानी किसी बर्ड के साथ भी लगाएंगे, तो उसके जो आपके पास चिक्स होंगे, ठीक है ना, विजुअल अल्बाइनो रेड आई होगा, और उसको आप मिसाल है ग्रीन ओप्लाइन के साथ लगा देते हैं, ब्लू ओप्लाइन के साथ लगा सकते हैं, ब्लू फिशरी के साथ लगा देते हैं, अल्बाइनो फिशरी के साथ लगा देते हैं, ठीक है ना, या सॉरी अल्बाइनो फिशरी कह रहा हूँ, ग्रीन फिशरी के साथ लगा देते हैं। अब जो बर्ड इससे हासिल होगा वो स्प्लिट ब्लू भी होगा और स्प्लिट इनो भी होगा। स्प्लिट इनो का मतलब है कि उसके अंदर रेड आई के जीन होंगे। अल्बाइनो रेड आई आपका मेल था या फीमेल था, अब जो भी आप इसने इसके साथ अपने ग्रीन ओपलाइन लगाया, ब्लू ओपलाइन, ब्लू फिशरी, अब जो आपकी आउटकम आएगी उसमें रेड बर्ड नहीं, रेड आई बर्ड आपको नहीं मिलेगा, मगर उस जो आपके चिक्स आएंगे वो सारे के सारे स्प्लिट इनो होंगे। ठीक है ना। अब क्योंकि अल्बाइनो आपका एक रेड आई बर्ड है और एक ब्लू बर्ड भी है, तो अब मिसाल के तौर पे आपने इसके साथ एक ग्रीन फिशर लगाया है, तो वो ग्रीन फिशर या ग्रीन फिशर जो होगा वो स्प्लिट ब्लू भी होगा और स्प्लिट इनो भी होगा। तो स्प्लिट इनो का जो स्पेसिफिक मीनिंग हुआ वो रेड आई है, यानी कि वो स्प्लिट है रेड आई का, यानी कि उसके अंदर रेड आई के जीन्स मौजूद हैं। अच्छा, अब एक बात अच्छा, अब हम ब्लू जब भी बात करेंगे ना, स्प्लिट ब्लू, तो इसका मीन्स होगा कि B1। इसे हम, अगर आप किसी जगह लिखा देते हैं ना ग्रीन स्प्लिट B1,
तो इसका मतलब होगा कि वो ग्रीन जो है वो एक ब्लू बर्ड का स्प्लिट भी है। अच्छा, अब आप कई बार देखते हैं कि आपके पास एक बर्ड आता है, उस या बर्ड की ऐड होती है तो उसमें लिखा होता है ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट B1 B2। अच्छा, B1 B2 का मतलब ये है कि वो जो बर्ड है वो पार ब्लू का स्प्लिट है, वो पार ब्लू का स्प्लिट है। जो सिंपल ब्लू बर्ड है, ब्लू फिशरी होगी, ब्लू ओपलाइन होगा, तो ये असल में सिर्फ ये इनके अंदर सिर्फ एक जीन होगा, वो B1 जीन होगा। मगर अगर वही बर्ड पार ब्लू हो जाए तो उसके अंदर दो जीन्स पाए जाएंगे, ब्लू के दो जीन्स पाए जाएंगे, एक B1 और एक B2। तो अब अगर कोई बर्ड, मिसाल के तौर पे आपने पार ब्लू का मेल लिया, पार ब्लू का मेल लिया और ग्रीन ओपलाइन का फीमेल ले ली, ठीक है। तो अब जब इसके बच्चे आएंगे, जो इसके चिक्स आएंगे, तो वो ग्रीन ओपलाइन, क्योंकि ग्रीन डोमिनेट बर्ड है, ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट B1 B2 होंगे। अब जब स्प्लिट B1 B2 होंगे तो इसका मतलब है कि वो स्प्लिट पार ब्लू होंगे, यानी वो पार ब्लू के जीन्स कैरी कर रहा होगा। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास आता है स्प्लिट ओपलाइंस। अब मिसाल के तौर पे आपने एक बर्ड ग्रीन ओपलाइन ले लिया, उसके साथ एक आपने ग्रीन फिशर को लगा दिया या ब्लू फिशरी को लगा दिया। तो अब जो उससे आपकी फीमेल्स आएंगी, वो तो आपकी ग्रीन ओपलाइन ही होंगी, ठीक है ना, मगर उसमें कुछ मेल आएंगे, ठीक है। तो जो मेल आएंगे वो आपके स्प्लिट ओपलाइन होंगे, ठीक है ना। अब यानी कि वो मेल्स जिनमें ओपलाइन का जीन पाया जाएगा वो आपका स्प्लिट ओपलाइन होंगे। तो जैसे स्प्लिट ब्लू हुआ, जैसे स्प्लिट इनो हुआ, जैसे स्प्लिट पार ब्लू हुआ, तो इट मीन्स कि एक ऐसा बर्ड जो किस जिसके पेरेंट्स या मदर में ओपलाइन के जीन्स से और वो आगे जीन्स ट्रांसफ़र उसके बच्चों में हुए, तो वो अगर विजुअली ओपलाइन नहीं है, अगर वो वर्ड शक्ल से ओपलाइन नज़र नहीं आ रहा और वो मेल है। अच्छा, ये भी एक बात आपने जहन में रखनी है कि ओपलाइन में सिर्फ स्प्लिट मेल होंगे, ओपलाइन के सिपलेट मेल होंगे। आपको सिपलेट ओपलाइन अगर लिखा हुआ मिलेगा तो वो सिर्फ मेल में। अगर कोई फीमेल है जो ऐसी पेयरिंग से निकली है जिसमें ओपलाइन या सिंपल बर्ड का पेयरिंग थी, तो उसमें जो फीमेल आएंगी वो सिपलेट ओपलाइन नहीं होंगी, सिर्फ मेल सिपलेट ओपलाइन होंगे। अच्छा, इसी तरह आगे आपके डाइल्यूट्स की पेयरिंग होती है, पेल फेलोज की पेयरिंग होती है। तो इसमें भी मिसाल के तौर पे आप एक विजुअल डाइल्यूट लगाते हैं, मेल या फीमेल, और इसके साथ एक स्प्लिट डाइल्यूट, ग्रीन स्प्लिट डाइल्यूट, ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट का आप इसमें पेयरिंग कर देते हैं। तो इसमें आपके पास कुछ तो बर्ड विजुअल आएंगे। अब ये डाइल्यूट की भी बात कर रहा हूँ मैं, पेल फेलो की बात कर रहा हूँ, या इसके अलावा भी कोई ऐसी पेयरिंग हो, तो उसमें जो बच्चे विजुअली तो डाइल्यूट या पेल फेलो नहीं होंगे, मगर वो स्प्लिट होंगे डाइल्यूट के, यानी कि उन बच्चों के अंदर भी जीन्स पाया जाएगा आपके डाइल्यूट्स का या पेल फेलो का। अच्छा, अब एक बात है, पॉसिबल, आपने सुना होगा पॉसिबल स्प्लिट इनो, पॉसिबल स्प्लिट ब्लू, पॉसिबल स्प्लिट डाइल्यूट्स, पॉसिबल स्प्लिट आपका क्या कहते हैं पेल फेलो। तो पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो इस वजह से आते हैं, देखिए अगर आप दोनों तरफ स्प्लिट्स लगाएं, मिसाल के तौर पे पेल फेलो की बात कर लेते हैं, आप दोनों तरफ लगाते हैं ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो या ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, एक दूसरे के साथ लगाते हैं, या ब्लू स्प्लिट पेल फेलो ब्लू स्प्लिट पेल फेलो को आप लगा देते हैं, आप इसमें पेयरिंग करते हैं, तो उसमें आपके पास 25% चांसेस हैं कि आपके पास बच्चे जो आएंगे वो विजुअली डाइल्यूट या पेल फेलो होंगे, और 25% चांस ये है कि वो बच्चे ऐसे आएंगे जिनके अंदर बिल्कुल ही आपके पेल फेलो या इनो या डाइल्यूट का जीन्स नहीं मिलेगा। और 50% आपके चांसेस ऐसे हैं, 50% आपके चांसेस ऐसे हैं कि वो बच्चे भी स्प्लिट्स होंगे पेल फेलो या डाइल्यूट के। तो अब इसमें एक चंक आता है जो 25% का है। अब उस 25% के चंक की वजह से
जो हमारे बच्चे विजुअली डाइल्यूट या विजुअली पेल फैलो या विजुअली स्प्लिट इनो नहीं आते, तो हम, क्योंकि हमारा 50% चंक जो है वो तो स्प्लिट का है, स्प्लिट डाइल्यूट का, मगर 25% उसमें एक ऐसा चंक है जिसके बारे में हमें 100% कंफर्मेशन नहीं है कि ये नहीं हो सकते डाइल्यूट या स्प्लिट नहीं हो सकते। तो फिर अब हम जो 50 और 25% ये जो हमारे चिक्स आते हैं, जो जिनमें से 50% आपके कंफर्म स्प्लिट होते हैं और 25% अनकन्फर्म होते हैं, तो हम इनको मिक्स करके हम ये कह देते हैं कि ये पॉसिबल स्प्लिट्स हैं। पॉसिबल स्प्लिट्स डाइल्यूट के हैं या पॉसिबल स्प्लिट्स पेल फैलो के, पॉसिबल स्प्लिट्स इनो के, यानी इनकी हमारी कंफर्मेशन नहीं होती। मेजॉरिटी चांसेस यही होंगे कि वो स्प्लिट्स होंगे, मगर कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जो 25% नहीं होते। हम इस वजह से ऐसे सारे बच्चे जो विजुअली डाइल्यूट या विजुअली पेल फैलो नहीं आते, हम उनको उनको हम पॉसिबल पेल फैलो स्प्लिट कह देंगे, पॉसिबल स्प्लिट कह देंगे डाइल्यूट के। और ये उस पेयरिंग में होगा जिस पेयरिंग में मेल और फीमेल खुद पहले ही स्प्लिट, कंफर्म स्प्लिट पेल फैलो या कंफर्म स्प्लिट डाइल्यूट के होंगे। तो ये पॉसिबल का कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखें। इसके अलावा भी स्प्लिट्स का कोई नुक्ता रह गया हो तो आप मेरे से मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह उसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बाकी आप चैनल, ये आपका अपना चैनल है, मेरी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।